सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था व्यायाम सर्वदा पथ्य, उसके अभ्यास कार्य में उसके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति थी उसको किया था। आज की वीडियो में हम जो व्यायाम सर्वदा पथ्य अध्याय की सूक्तियाँ हैं उसको हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्रथम सूक्ति जो है, शरीराया सज्जनम कर्मम व्यायाम संजितम, तो इसका भावार्थ हमने लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जब भावार्थ लिखेंगे तो ये सूक्ति किस आचार्य द्वारा और किस अध्याय में किस ग्रंथ से ली गई है। तो आप करेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति जो है आचार्य चरक विरचित, आचार्य चरक के द्वारा विरचित यानी कि रची गई है, जो रची गई है सुश्रुत संहिता, इस संकलित पाठ में से, इस ग्रंथ में से ली गई है और व्यायाम सर्वदा पथ्य से उद्धृत है। व्यायाम सर्वदा पथ्य जो अध्याय है वो सुश्रुत संहिता में से लिया गया है, जिसको आचार्य चरक जी ने लिखा है, रचा है। इस सूक्ति में व्यायाम शब्द की परिभाषा देते हुए बताया गया है कि शरीर द्वारा किए जाने वाले परिश्रम से, मेहनत से जो उत्पन्न होने वाले कर्म है, जो कार्य है, उसको व्यायाम कहा गया है। व्यायाम करने से शरीर के प्रत्येक अंगों में क्रियाशीलता बनी रहती है। क्रियाशीलता होता है कार्य करने की क्षमता। व्यायाम करने से शरीर में सुगठन, अच्छी प्रकार से गठित होना, कांति, स्फूर्ति, निरोगता आदि की प्राप्ति होती है। निरोगता जिससे कोई रोग प्राप्त ना हो या रोगों से ग्रसित ना हो। अतः हमें व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। व्यायाम करने के हमें अनेक प्रकार के फायदे हैं कि शरीर जो है वो रोगों से मुक्त रहता है, अच्छी प्रकार से शरीर का जो है वो गठन होता है और सभी अंग जो है वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं। दूसरी सूक्ति है, न च व्यायामिनम मर्त्य मर्द्यंत्यो बलात्, कि इसमें भी ऐसे ही आप प्रारंभ करेंगे। प्रस्तुत सूक्ति आचार्य चरक द्वारा विरचित सुश्रुत संहिता से संकलित पाठ जो है व्यायाम सर्वदा पथ्य से उद्धृत है। इस सूक्ति में बताया गया है कि व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु भी भय के कारण पीड़ित नहीं कर सकते। भय के अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसका शरीर जो है वो बलशाली बनता है, ताकतवर बनता है। तो शत्रु हर समय व्यक्ति को चोट पहुंचाने की, जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता उसको चोट पहुंचाने की, कष्ट पहुंचाने की, मारने की कोशिश करता रहता है। तो रोग भी मनुष्य के लिए शत्रु के समान है। रोग शरीर में व्याप्त होकर, लिप्त होकर, उससे ग्रसित होकर मनुष्य को पीड़ित करते हैं, परंतु जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उस व्यक्ति से रोग रूपी शत्रु भी डरते हैं और वे उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ते। तीसरी सूक्ति है, व्यायामं कुर्वतो जंतोस्त बलार्धस्य लक्षणम। तो इस सूक्ति में बलार्ध जैसे ही मैंने आपको बताया था, जो अध्याय के अंतिम श्लोकों में आता है कि बलार्ध, जब व्यक्ति व्यायाम करता है, व्यायाम करते समय उसके जो पेट के अंदर जो वायु होती है, अर्थात हृदय के अंदर जो वायु होती है और वह मुख में आने लगे, ठीक है, तो मुख में आने लगे तो उसको बलार्ध समझना चाहिए, शक्ति समझना चाहिए। तो इस सूक्ति में बलार्ध गैस के विषय में बताते हुए कहा गया कि व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में स्थित जब वायु मुख में आने लगे तो उसे बलार्ध समझना चाहिए, ताकत समझना चाहिए। शरीर में वायु का बनना रोग का कारण होता है, इसे ही गैस बनना कहते हैं। व्यायाम करने से वायु जनित बीमारी नहीं होती, अतः हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ग है आगे, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम। तो व्यायामो ही अर्थात जो इसमें बताया गया है कि स्निग्ध आहार करने वाले, अर्थात चिकनाई युक्त आहार करने वाले, सूक्ति में बताया गया है कि बलवान तथा स्निग्ध आहार करने वाले व्यक्ति के लिए व्यायाम सदा उचित है। व्यायाम करने से हर प्रकार का आहार सुपाच्य हो जाता है। सु का अर्थ होता है अच्छा और पाच्य का अर्थ होता है पच जाना, पच धातु है। तो व्यक्ति चाहे गरिष्ठ भोजन करे अथवा स्निग्ध भोजन करे, गरिष्ठ कठोर, स्निग्ध चिकनायुक्त, व्यायाम उसके लिए लाभकारी ही है। अर्थात व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का भोजन करे, चिकनायुक्त करे, रसयुक्त करे, गरिष्ठ करे, कठोर भोजन करे, व्यायाम करने से सभी प्रकार के जो भोजन हैं वो अच्छी प्रकार से पच जाते हैं।
इसके बाद है समीक्षा कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम अपनुयात। इस सूक्ति में बताया गया है कि आयु अर्थात आयु और बल शरीर एवं देश काल, ये इस श्लोक की जो है अंतिम श्लोक जो है, अंतिम श्लोक में से उठाई गई है ये पंक्ति कि व्यक्ति को आयु बल शरीर देश आदि का और भोजन, एक इसमें क्या है भोजन आदि का भी ध्यान रखकर इन सभी बातों का विचार करते हुए व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाते हैं, रोग उत्पत्ति की संभावना बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने देश समय ऋतु भोजन आयु का ध्यान रख के व्यायाम नहीं करता तो उसके शरीर में जो है फिर रोग उत्पत्ति की भावना जो है संभावना बनी रहती है। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक तो है, परंतु व्यायाम करने से पूर्व पहले व्यक्ति को कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। व्यक्ति को अपनी आयु एवं शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के लिए उचित स्थान एवं समय का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे व्यायाम के लिए खुली एवं हवादार जगह की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही प्रातः एवं सायंकाल का समय व्यायाम के लिए उचित होता है। तय इस बात को ध्यान में रखकर किया गया व्यायाम हितकर होता है, हितकर लाभदायक होता है, अन्यथा व्यायाम लाभदायक न होकर रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। अंतिम सूक्ति है आरोग्यम चापि परम व्यायाम धूपजायते। इस सूक्ति में बताया गया है कि उत्तम आरोग्य की प्राप्ति, उत्तम आरोग्य अर्थात बिना रोगों के, उसकी प्राप्ति व्यायाम से होती है। व्यायाम करने से तन के साथ साथ मन भी जो है वो भी स्वस्थ रहता है। व्यायाम के दौरान शरीर का प्रत्येक अंग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। जिस मनुष्य को भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, अतः हमें व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न निर्माण है, इनको करते हैं। रेखांकित पदामधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो आरोग्यम व्यायामात उपजायते, व्यायाम जो इसको चिन्हित किया गया है, जिसको अंडरलाइन किया गया है, व्यायामात कस्मात, व्यायामात की जगह क्या आएगा कस्मात, ये प्रश्न निर्माण आपने करना है। उसके पश्चात है स्थौल्याम अपकर्षणम व्यायामिनम सदृशम नास्ति, स्थौल्यः तो स्थौल्याम की जगह आएगा कस्यः। उसके पश्चात है व्यायाम अभितरस्य मासम स्थिरम भवति, व्यायाम अभितरस्य कस्य। उसके पश्चात है व्यायाम है वय रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात, व्यायाम की जगह आएगा कह विसर्ग क। और अंतिम है स्निग्ध भोजनाम व्यायाम सदापत्य, स्निग्ध भोजनाम केशाम। तो इन सूक्तियों की व्याख्या और प्रश्न निर्माण ये सभी के सभी आप विद्यार्थी आप कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।